जय हिंद। मैंने अभी तक आप लोगों को फिजिक्स से सेलों का संयोजन खूब अच्छी तरीके से समझाया, खूब मजा आया, समझने में आसानी हुई, है ना। अब ये तो जान लिया कि जब सेलों को जोड़ा जाए, ये वैज्ञानिकों ने हमें पहले ही सब सिद्ध करके दिखा दिया था कि अगर कम बैटरी वाला 3-4 भी लगा लोगे, यानी खराब बैटरी हो गई है, उसको 3-4 लगा लो, तब भी तुम्हें उतनी ही धारा मिलेगी जितनी कि तुम्हारी एक सही प्रतिरोध से मिलती है या सही बैटरी से मिलती है ना। इसको वैज्ञानिकों ने पहले ही सिद्ध करके दे दिया था, वही हम आजकल कर रहे हैं कि भैया तो खराब हो गए, नहीं हमको कहाँ पता होता। हम लोग तो किसी कहीं एक आध आम गिरा होता, उसी के लिए मारपीट कर रहे होते, है ना। ये तो धन्य है ऐसे वैज्ञानिकों ने जिन्होंने हमें बता दिया, है ना। तो उसी तरह इसी मजेदार तरीके को आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर किरचॉफ साहब ने बताया कि भैया ये किरचॉफ का नियम क्या होता है। किरचॉफ साहब ने कहा था कि भैया एक बात समझो, तुम यार समझदार हो, तुम एक बात समझो, हम जितनी भी धारवा देंगे ना, जैसे मान लो 100 वोल्टेज का धारा दे रहे हैं, किसी तुमको दे रहे हैं 100 वोल्ट तुम जलाओ, 100 वोल्ट तुम जलाओ, तो तुम 100 वोल्ट का तो उसका काम कर पाओगे, है ना। 100 वोल्ट वाला जो काम हो पाएगा करोगे कि 250 वोल्ट वाला कर पाओगे, है ना। यही सेम किरचॉफ साहब ने कहा था, भैया जितना हम तुमको विद्युतवा देंगे उतना ही विद्युतवा तुम प्राप्त करोगे। अगर इसका दोनों का इक्वलेट किया जाए, दोनों का जोड़ किया जाए, तो इसका पूरा सम जो होगा वो शून्य हो जाएगा। हाँ, यही किरचॉफ साहब ने कहा था। किरचॉफ साहब धन्य है ऐसे जिन्होंने कितना बढ़िया बात बताई, नहीं तो हमें क्या पता होता कि जितना धारा देंगे, हम तो सोचते कि 100 वाट आ रही है, इस पे लाओ फ्रीज चलाएं, है ना, इसी में पिसाई मशीन चलाएं। अब हमें क्या पता होता। तो हम धन्य है किरचॉफ साहब की। जय हिंद, है ना, है ना। तो किरचॉफ साहब ने 1842 में किरचॉफ साहब ने 1842 में कहा था कि ये जो दो तरीके से अगर हम धारा दे रहे हैं, तो इनको दोनों तरीकों से उन्होंने सिद्ध किया। कैसे कहा कि भैया अगर मान लो इस पर संधि, पहला नियम संधि का नियम है और दूसरा नियम पास का नियम है। संधि के नियम में ये कहा कि जितनी धारवा देंगे उतना ही हम बाहर निकालेंगे, यानी इसका जो बीजगणितीय सम होगा ये शून्य होगा। और दूसरा पास का नियम में जितनी वोल्टेज हम देंगे, प्रतिरोध या विभवांतर, जितनी वोल्टेज विभवांतर देंगे उसका भी बीजगणितीय योग शून्य होगा, है ना। यही है, पास के नियम में वोल्टेज कहा गया और संधि के नियम में धारा कहा गया। तो आइए देखते हैं कि हमारे किरचॉफ साहब ने कितना बढ़िया बात बताया था। पहले तो उनका एक फिगर हम बनाते हैं, सबसे पहले फिगर को समझते हैं, फिर आगे चलते हैं, तब फिर दोनों नियम समझते हैं। फिगर, आगे फिगर, हाँ। ये मान लेते हैं कहीं एक बोर्ड है, मान लेते हैं बोर्ड है, मान लेते हैं, मानने में क्या जाता है ना। इस पे अगर हम कह रहे हैं भैया, हम नहीं कह रहे हैं, हमारे किरचॉफ साहब ने कहा था, है ना। मान लेते हैं किरचॉफ साहब ने कहा था, अभी इसको मिटाएंगे, हम समझा रहे हैं, इसको मिटाएंगे, है ना, इसको मिटाएंगे। तो ये मान लेते हैं फिर ये निकल रही है कोई धारा, कई जगह 2-3 कमरे में दे दिए या 4 कमरे में दे दिए, कहीं भी दे दिए, है ना। तो ये मान लेते हैं ये यहाँ से विद्युत दिया किरचॉफ साहब ने और फिर ये बाहर निकला यहाँ से, है ना। मान लेते हैं कि टोटल उन्होंने 15 वोल्ट या जो भी दिया, तो यहाँ पर मान लो 5 दिए, यहाँ 10, है ना, 10 एम्पियर यहाँ दिए, 10 एम्पियर यहाँ दिए, 5 एम्पियर यहाँ दिए, टोटल 15 एम्पियर हो गई, है ना। तो उन्होंने कहा कि भैया एक बात समझो, इस पर तुम मान लो तुम्हारा कहीं रूमों में जा रही है, तो यहाँ पर 8 एम्पियर इसको दे दो, कल 5 भी दे दो, 3 दे दो, है ना, और यहाँ पर 3 एम्पियर कोई दे दो, है ना। 8-3 11, 11-4 15, बचा है 4 एम्पियर, 4 एम्पियर तुम्हें इसमें मिलेगी, है ना। तो कहने का मतलब उन्होंने कहा था कि इसका जो बीजगणितीय योग होगा धारा आई का, ये शून्य होगा। अब ये शून्य कैसे होगा, मान लेते हैं कि ये 5 प्लस 10 बराबर 8 प्लस 3 प्लस 4 हो जाएगी ना। तो 5 प्लस 10 15 हो जाएगी ना, बराबर 8-3 11-4 15, ये 15 से 15 कट गई ना, तो इसका बीजगणितीय योग जो धारा मिली थी वो शून्य हो गई, है ना। यही तरह अगर मान लो हम इसको हटा रहे हैं, इसको हटा रहे हैं,
इसको हटा ही रहे हैं, इसको हटा ही दिए। फिर इसको यहाँ पर मान लेते हैं, उन्होंने दिया I1 धारा, यहाँ पर दिए I2, यहाँ पर निकला हमारा धारा I3, यहाँ I4, I5, मान लो ये निकला। तो उन्होंने क्या कहा था, I1 प्लस I2, 2 बार प्लस हो गई का, ज्यादा जोड़ दे रहे हैं, I2 इज इक्वल I3 I4 प्लस I5, ये हो जाएगी ना, हो गई। तो अब इसको इधर लाओगे तो समेशन I1 प्लस I2 प्लस ना गड़बड़, ये इधर है माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5 इक्वल 0, ये हो जाएगी ना। तो इसको इन सब को सम कह दिया गया, तो यानी समेशन I इक्वल 0। यही कहे किरचॉफ साहब ने कि यही करना भैया बस, और तुम कुछ मत करना, है ना। समझ गए इस बात को। अब इसको हम अच्छी तरीके से लिख के समझा के बढ़िया तुम्हें नोट्स दे दें, है ना। समझ गए ना इसकी बात, मिटा दें इसे, है ना। कुछ चलो देखो, वही चीज जो समझा दिया था वही चीज अब लिख के तुम्हें और अच्छी समझ में आ जाएगी। क्या कि किरचॉफ के नियम का मैंने बताया ना, जितनी धारा दिया जाएगा। अच्छा, किरचॉफ के नियम में इन्होंने चिन्ह परिपाटी किया कहा था कि कोई धारा जो आ रही है वो धन दिशा की ओर होगी, जो धारा से दूर जा रही है वो ऋण दिशा की ओर होगी। अर्थात आने वाली दिशा बराबर जाने वाली दिशा, यानी आने वाली अगर लिया जा रहा है प्लस में, तो जाने वाली को माइनस किया जाएगा। तो उस तरह भी करोगे तब भी प्लस माइनस 0 हो जाएगा, है ना, जितना आएगी उतना जाएगी, है ना। तो इनके अनुसार इनका देखो, किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। अर्थात समेशन I इक्वल 0, ठीक है ना। या तुम इस तरह कर सकते हो, या I1 प्लस I2 इक्वल I3 प्लस I4 प्लस I5, या इसको इस साइड ला लो, I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5, है ना, इक्वल। अच्छा, ये माइनस नहीं लगा, समझ गया ना, ये आई बहुत छोटा कर दिया, इक्वल 0, है ना। यही है किरचॉफ का पहला नियम, है ना। अब फिर इसके बाद पास का नियम। पास के नियम में कह रहा है कि प्रतिरोधों तथा सेलों से सम्मिलित किसी बंद परिपथ के अनुदिश विभिन्न अवयवी सिरों पर विभवांतर का बीजगणितीय योग 0 होता है। अर्थात समेशन भी इक्वल 0। समझ गए। हाँ हाँ, पास या लूप का भी कर सकती हो, है ना, लूप का भी नियम कर सकती हो, है ना। तो अर्थात इतना, या इसमें कैपिटल I दिखाओ, I1 R1 प्लस I भी बराबर IR होता है ना, भी इक्वल IR ना, ओम के नियम से, है ना। तो भी इक्वल IR, तो वहां से I1 R1 I2 R2 इक्वल I3 R3 प्लस I4 R4 प्लस I5 R5, इसको इस साइड ला लो, है ना। I1 R1 प्लस I2 R2 माइनस I3 R3 माइनस I4 R4 माइनस I5 R5 इक्वल 0। समझ गए, यही है किरचॉफ का नियम, है ना। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम आगे बताएं व्हीटस्टोन सेतु।